नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नाव एवं धारा, बूट्स एंड स्ट्रीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक, यदि शांत जल में नाव का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव का वेग अनुप्रवाह बराबर a प्लस बी किलोमीटर होगा। धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग ऊर्ध्व प्रवाह a माइनस बी किलोमीटर बराबर होगा। ट्रिक नंबर 2, यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर बराबर तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर बराबर हो तो शांत जल में नाव का वेग बराबर 1/2 x प्लस y किलोमीटर बराबर होगा। धारा का वेग बराबर 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर बराबर। चूँकि कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है, या हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। अब यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 3abc होता है, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 0 होता है, या हम a इक्वल बी प्लस सी रख देते हैं। पढ़ेंगे हम मिक्सरण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ट्रिक नंबर पहली, इसमें माना सस्ती वस्तु की एक इकाई का क्रय मूल्य c होता है। माना महंगी वस्तु यानी एक इकाई का क्रय मूल्य मात्र d रुपये है, तो औसत मूल्य बराबर m रुपये है। तब इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य यानी c, इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य यानी d, औसत मूल्य यानी m हो जाएगा। तो इसमें पहला जो वेरिएबल रहेगा या तो पहला बड़ा होगा या दूसरा बड़ा होगा, तो इसमें d माइनस m करेंगे और इसमें m माइनस c करेंगे। तो इस सस्ती वस्तु की मात्रा अनुपात महंगी वस्तु की मात्रा बराबर d माइनस m अनुपात m माइनस c होता है। पहला, यदि x लीटर दूध में से प्रत्येक बार y लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया जाता है तथा इस क्रिया को n-1 बार दोहराएं तो n बार क्रिया के बाद दूध की शेष मात्रा x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स का होल पावर n लीटर, या x इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स की पावर होल n। यदि n-1 बार दोहराए तो हम इसे x इंटू 1 माइनस वाई बटे एन एक्स की होल पावर n लीटर रखते हैं। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और कुछ फार्मूले इसमें भी देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यदि हम मूलधन ज्ञात करना चाहेंगे तो इसमें साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय होगा। यदि हम दर ज्ञात करना चाहेंगे तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। साधारण मिश्रण बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस समय इंटू दर बटे में 100। कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। a4 माइनस b4 को हम a² माइनस b² में बांट सकते हैं। इसका a² प्लस b², इसको हम बांटेंगे a² माइनस b² में, तो इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लो, इसमें से ab प्लस bc प्लस ca होगा। a क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, a क्यू माइनस 1/a क्यू इक्वल a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a। अब यदि a इक्वल b बराबर c अपॉन d हो तो a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d होता है, योगांतर अनुपात नियम के अनुसार। यदि a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c अपॉन d है तो a अपॉन b इक्वल c प्लस d अपॉन c माइनस d होगा।
अब यदि x माइनस ए की पावर ई प्लस वाई माइनस बी की पावर 2 प्लस जेड माइनस सी की पावर 2 बराबर 0, ये भी पावर 2 ही है, ठीक है। x माइनस ए की पावर 2 प्लस वाई माइनस बी की पावर 2 प्लस जेड माइनस सी की पावर 2 बराबर 0 हो तो ऐसे व्यंजक में एक x इक्वल ए, वाई इक्वल बी और जेड इक्वल सी लेकर एक संभावित मान निकाला जा सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन होता है। जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर समय होता है। इस समय को हम TIN से भी दर्शा सकते हैं। तीसरा, जब ब्याज छमाही देय हो तब दर आदि प्रति छमाही व समय दोगुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 2 इंटू 100 की होल पावर 2 इंटू समय t। जब ब्याज तिमाही देय हो तब दर r/4% तथा समय 4 गुना हो जाएगा, तब चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 400 की होल पावर 4 इंटू टी। इस समय 5 जब समय 4 सही 2/3 आदि हो तब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 का होल 4 इंटू 1 प्लस 2/3 दर बटे 100। एक ट्रिक देखते हैं कुछ। जब ब्याज की दर पहले वर्ष में R1%, दूसरे वर्ष में R2% तथा तीसरे वर्ष में R3% हो तब चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 प्लस इंटू 1 प्लस R3/100 होता है। माना कोई धन x रुपये है, तब n वर्ष बाद देय है तथा ब्याज दर R% वार्षिक है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य बराबर x/1 प्लस R/100 की होल पावर n होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे समय का 1 प्लस दर बटे 100 का होल समय यानी n या t माइनस मूलधन होता है। अब आया क्षेत्रफल एरिया 2D में आ गए। इस आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्योंकि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई तथा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। सेकंड नंबर, आयत का परिमाप या आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के योग को हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो हमें आयत का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा। वर्ग का परिमाप या परिमिति बराबर 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात करना चाहें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कमरे की छत या फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जो कमरे की छत होती है उसका क्षेत्रफल जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। 9वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम हेरोइन सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, जिसमें S हमारी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। S इंटू √S इंटू S माइनस ए टू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं को S से माइनस करेंगे तथा ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करना चाहें तो 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है या ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3। ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3 होता है। वैसे ही ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। अब आयताकार या वर्गाकार मैदान के बाहर
प्लस या भीतर माइनस बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x होता है। यानी जब भी हम आयताकार या वर्गाकार कोई भी आकृति उसके अंदर जब कोई रास्ता बनाएं तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 इंटू ऊँचाई तथा ऊंचाई बराबर √3 गुणे भुजा/2 होता है। यदि हम समबाहु त्रिभुज में किसी की ऊंचाई निकालें तो √3 गुणे भुजा/2 होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की भुजा बराबर परिमाप/4। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक कोण यदि हम ज्ञात करें तो n-2/2 इंटू 180 होता है। n भुजा वाले समबहुभुज के विकर्णों की संख्या n × n-3/2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का व्यास 2r होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और अर्धवृत्त की परिमिति πr + 2r होता है। चाप की लंबाई 2πr θ/360 होता है। वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू चाप AB इंटू r बराबर πr² θ/360 बराबर 1/2 LR होता है। अब एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 तथा P2 है, तब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे P1 + P2 इंटू D होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल पढ़ेंगे हम ठोस वस्तुओं के आयतन। जय हिंद, जय भारत।